Good morning to all students. So in today's video we will going to see few important question from algebra. So ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग होने वाली है क्योंकि इसमें हम पेज और एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज पूरे सम्स मार्क करके मैं देने वाला हूँ। जितने क्वेश्चंस या तो बोर्ड एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं या तो बोर्ड एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन आके गए हैं। सो वीडियो देखो इसलिए भी ख़ास है क्योंकि ये पहली बार है कि आपको पेज टू पेज एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज क्वेश्चन मार्क करके दिया जा रहा है। तो सभी लोग अपने अलजेब्रा का टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे और जितने भी क्वेश्चन मार्क करके दिया गया है वर्ड टू वर्ड आप उसको मार्क करके लेंगे। इन बिटवीन में वो क्वेश्चन से रिलेटेड थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, जिसके कारण कैसा होगा कि आपको उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में ईजी होगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए हार्डली पूछे जाएंगे। ये वीडियो के पहले आपने मेरी अलजेब्रा की अगर एक और वीडियो देखी होगी, उस वीडियो में मैंने बकायदा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, उसका एनालिसिस और कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क का बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वो मैंने बकायदा उसमें एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया पहले वो वीडियो देख लें, क्योंकि उस वीडियो से आपको ये प्रॉपरली पता हो जाएगा कि बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं या रिवाइज करने हैं। वो फुल्ली अभी तक का सभी का पूरा टॉपिक हो गया रहेगा। ये हम सिर्फ रिवीजन के फॉर्म में क्वेश्चन मार्क करके दे रहे हैं। सबसे पहले मैं इधर आपको चैप्टर्स मार्क करके दे दूँगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक 100% बोर्ड एग्ज़ाम में करके देना चाहिए। देखो, जैसे हमारा फर्स्ट टॉपिक है लीनियर इन इक्वेशंस, सेकेंड टॉपिक क्वाड्रेटिक, थर्ड टॉपिक अरिथमेटिक, फोर्थ टॉपिक फाइनेंशियल प्लानिंग, फिफ्थ टॉपिक प्रोबेबिलिटी एंड सिक्स टॉपिक स्टैटिस्टिक। देखो, अगर आपको 40 आउट ऑफ 40 चाहिए तो इसमें ये सभी चैप्टर्स आपको अच्छे से करके आने हैं। और उनमें भी फर्स्ट 3 टॉपिक चैप्टर 1, 2, 3 ये तो कंपलसरी करना ही करना है, क्योंकि इसमें से ही आपके मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन जो +30 मार्क्स का पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, वो आपका बन के आएगा। वन 1.1 एक्सरसाइज में ये रहा अपना 1.1 एक्सरसाइज। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 इसका आने का मैक्स टू मैक्स प्रोबेबिलिटी है। बट ये क्वेश्चन आपको कैसा है कि डायरेक्टली नहीं पूछेगा। ये क्वेश्चन आपको ऐसे पूछेगा कि आपको क्वेश्चन दे दिया है और बोला रहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y और x - y। इस तरीके का आपको एग्ज़ाम में पूछेगा। क्वेश्चन पूरा दे दिया है, एज इट इज़ दिया रहेगा और डायरेक्टली पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y और x - y विदाउट एक्चुअल सॉल्विंग और विदाउट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो इसमें कैसा रहेगा कि आप एक बार इक्वेशन को ऐड करेंगे, फर्स्ट वाले को क्वेश्चन नंबर 7 में अगर दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे और फिर 200 से डिवाइड करेंगे तो आपको x + y का वैल्यू मिल जाएगा। सेम आप सब्ट्रैक्ट करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको x - y का भी वैल्यू मिल जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मेनली बोर्ड एग्ज़ाम में पूरा क्वेश्चन आने का चांसेस कम है, बट इतना तो अक्सर पूछा गया है। नेक्स्ट अगर आगे हम देखेंगे, ये 1.2 में ये एक्टिविटी फर्स्ट और सेकंड ये भी आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछा हुआ है। उसके साथ जो क्वेश्चन नंबर 1 है, वो क्वेश्चन नंबर 1 ये एक्टिविटी है, ये आपको कई बार पूछा गया है। फर्स्ट सेकंड ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अदर देन डैट इस चैप्टर में कभी कभार कैसा होता है कि आपको कोई एक ही लाइन एग्ज़ाम के लिए दिया रहेगा। जैसे मैंने दे दिया है x + y = 3, ड्रॉ
ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन, क्वेश्चन आप लोग ध्यान से सुनिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड एक्स एंड वाई इंटरसेक्ट, फाइंड एक्स एंड वाई इंटरसेक्ट, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो उस कंडीशन में कैसे करना है, जैसे कि ये ऊपर का क्वेश्चन है, तो ऊपर का क्वेश्चन है, तो इसमें देखो आपको जैसे कि कोई एक लाइन सिंपली दिया हुआ है, फर्स्ट वाला लाइन को अगर हम लोग देखेंगे तो फर्स्ट वाला लाइन देखो उसमें दिया है, तो एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्या पूछेगा, आपको एक ही लाइन दिया रहेगा, और एक ही लाइन देने के बाद आपको क्या बोला रहेगा कि फाइंड द एरिया फॉर्म, फाइंड द एरिया फॉर्म मेड बाय द लाइन। ये जो लाइन है, लाइन ने जो ट्रायंगल फॉर्म किया है उसका आपको क्या करना है, एरिया निकालने का है। तो अगर कोई एक ट्रायंगल रहेगा तो सिंपल सी बात है वो डायरेक्ट होगा, जैसे कि इसमें ये ट्रायंगल का देखोगे तो ये ए बी सी, ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। अगर इसका एरिया मेरे को फाइंड आउट करने को बोलेगा तो इसका एरिया कैसे निकालूंगा, ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये हो जाएगा इसका हाइट, यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा इसका बेस, मतलब हाइट हो जाएगा कुछ इसका 4, और बेस कितना हो जाएगा, हाइट इसका हो जाएगा 4 और बेस भी हो जाएगा 4। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है, तो आपको इस तरीके का भी क्वेश्चन क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। देखिए ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, एक ही लाइन आपको दिया गया है, दो लाइन है बट दोनों सेम कोऑर्डिनेट पे जा रहा है, तो इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, जो एरिया फॉर्म हुआ है, जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, उसका आपको क्या करना है, एरिया निकालने का है। नेक्स्ट क्रैमर रूल, ये बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। हर साल के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन या तो 3 मार्क का या तो 1 मार्क का आपको गारंटेड पूछा जाता है, तो आपको किसी भी तरीके से ये एक्सरसाइज को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, एनी और हाउ। और ख़ास करके ये जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी बोर्ड एग्ज़ाम में कईयों बार पूछा गया है, जिसमें डायरेक्टली आपको क्या बोला है, डी डी एक्स डी वाई का वैल्यू निकालना है, तो ये आपको ये एक्टिविटी भी करके जानी है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, ये रहा एक्सरसाइज का सीरीज़। एक्सरसाइज के सीरीज़ में जो फर्स्ट क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका फर्स्ट कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुका है, और कई बार एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि आपको डी डी एक्स एंड डी वाई, इसका वैल्यू ऑलरेडी गिवन रहेगा। ध्यान से सुनिए, डी एक्स एंड डी वाई, इसका वैल्यू ऑलरेडी आपको दिया रहेगा। आपको सिंपली क्या करना है, एक्स और वाई का वैल्यू क्या करना है, निकालना है। तो डायरेक्टली लिखेंगे, जैसे कि फॉर्मूला आपको पता, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, एक्स इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी, तो वैल्यू पुट करके निकालना है, वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी, वैल्यू पुट करके निकालना है। तो डायरेक्ट आपको पूरा वैल्यू निकाल के दिया रहेगा, आपको उसमें क्या करना है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। सो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, देखिए जो एक्सरसाइज 1.4 है, ये एक्सरसाइज को आप ऑप्शंस पे रख सकते हैं, ये उतना खास या इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट या इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज नहीं है, अप टू यू है कि आप ये एक्सरसाइज करना चाहे या नहीं करना चाहे। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि ये एक्सरसाइज जिन बच्चों ने अभी तक का नहीं किया है वो बच्चे प्लीज़ ये एक्सरसाइज को टच ना करें, और जिनको ऐसा लग रहा है कि नहीं हो सकता है सर इसमें से भी कुछ क्वेश्चन पूछ ले, तो आपको इसका क्वेश्चन नंबर 1 ये करके आना है। सार्थक वाला एक्टिविटी, ये एक्टिविटी आपको करके आने हैं, डायरेक्ट आंसर आप ये फिल करके इसका डायरेक्टली आंसर याद कर लीजिए।
देखिए, ये पेज टू पेज में आप सभी को इम्पोर्टेंट मार्क करके दे रहा हूँ, तो आप प्लीज़ ये मार्क कीजिएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ये ऑलरेडी एक बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। हो सकता है कि ये एज इट इज़ आपको क्वेश्चन पूछे, या हो सकता है कि नंबर चेंज करके आपको पूछे। तो प्लीज़ आप लोग ये क्वेश्चन 100% इम्पोर्टेंट के फॉर्म में रखिए। नेक्स्ट इसमें ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 प्रॉब्लम सेट के लिए ये पूरे के पूरे एमसीक्यूज आप लोग करके जाएंगे, क्योंकि आप लोग को जो एमसीक्यूज आएगा वो प्रॉब्लम सेट से ही आएगा। तो आपको ये एमसीक्यूज करके जाना है। ये क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। इसमें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, 6 ऑल्सो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये चैप्टर का फॉर्म बात करें तो 2.1 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कर आपको करके आना है। क्वेश्चन नंबर 6 एज अ एक्टिविटी, ये भी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है। फर्स्ट टाइम नहीं बोल रहा हूँ कि ये एक्टिविटी कई बार पूछा हुआ है, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है इधर। जैसे देखो, ये भी बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, तो आपको ये पढ़ के जाना है और बाकायदा अच्छे तरीके से देख के जाइए कि आपको x इज इक्वल टू क्या यहाँ पुट करना है। जैसे इस क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे तो x इज इक्वल टू 5 पुट करना है, तो एग्ज़ाम में x इज इक्वल टू 5 नहीं आएगा, कुछ और नंबर भी आ सकता है, लेकिन करना एज इट इज़ है। तो इसलिए ये एक्टिविटी आप लोग देख के जाएंगे। एक्सरसाइज नंबर 2.2, इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ, 11 और 10। ये क्वेश्चन नंबर 10 1 मार्क के सीरीज में आएगा आपको। 2.3 एक्सरसाइज, अगेन ये जो एक्सरसाइज है, मैं फिर भी वही लास्ट एट द एंड सेशन में मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर साल भर ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपने अगर नहीं किया है तो अभी भी आप प्लीज़ इसको एज अ ऑप्शन छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसके आने के चांसेस बोर्ड एग्ज़ाम में रेयर होते हैं। फिर भी अगर जिन बच्चों ने साल भर इसका प्रैक्टिस किया है तो इसका क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन ये पूरा अच्छे तरीके से करके जाएंगे। यहाँ से अब जो एक्सरसाइज आपका चालू होगा, डेट इज एक्सरसाइज नंबर 2.4 से लेके 2.5 2.6, ये तीनों एक्सरसाइज आपको किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि ये तीन एक्सरसाइज आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कम से कम 6 से 7 मार्क के क्वेश्चन दे सकता है। तो इसलिए यहाँ से पूरा करके जाना है आपको, A to Z बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सीरीज में पूछा जाता है कि डायरेक्टली आपको एक इक्वेशन बना के दे देगा और फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। नेक्स्ट है सॉल्व यूजिंग द फॉर्मूला मेथड, B² - 4AC वाला जो फॉर्मूला है, जिसमें पहले आपको ए बी सी निकालना है। ए बी सी निकालने के बाद फिर उसमें से B² - 4AC निकालना है, फिर फॉर्मूला मेथड अप्लाई करना है। ये एक्टिविटी, ये 3 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। नेक्स्ट ये एक्टिविटी, ये वाला एक्टिविटी,
देखिए जो जितनी भी बॉक्स एक्टिविटी है, आपको जैसे कि पहले मैंने क्वेश्चन पेपर पैटर्न में पता है कि जितने भी 4 मार्क्स की एक्टिविटी हो, सॉरी 4 बॉक्स एक्टिविटी होती है वो बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। तो आपको इसलिए ये एक्टिविटी करके आना है। ये देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रीमेंट और डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट। अगेन बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 मार्क के लिए पूछा जाएगा या पूछा गया है कई बार। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपको ये क्वेश्चन करके जाने हैं। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में है। इसमें नंबर चेंज करके भी आपको पूछा जा सकता है। एक्सरसाइज नंबर 2.6, इसमें क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर 9 नंबर चेंज करके पूछा जाएगा। तो उस नंबर चेंज करके हिसाब से भी आपको देखना है, लेकिन ध्यान देना है कि आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें क्वेश्चन कितना है, रिमाइंडर कितना है, ये सब एज इट इज़ रहेगा। सिर्फ आपको ध्यान देना है कि नंबर क्या है। प्रॉब्लम सेट नंबर 2 एज इट इज़, एमसीक्यूज आपको एज इट इज़ करके आने हैं। यस, प्रॉब्लम सेट 2, ये प्रॉब्लम सेट में से मे भी क्वेश्चन चेंज करके आपको एक 4 मार्क का क्वेश्चन आए। इसमें से क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 10 और क्वेश्चन नंबर 13, ये 4 क्वेश्चन तो आपको किसी भी कंडीशन में छोड़ने नहीं हैं। ध्यान से क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका फर्स्ट एक्सरसाइज एज इट इज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए। 3.1 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए। और ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी एज इट इज़ 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो मैं इसको मार्क नहीं कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। सेकेंड एक्सरसाइज में जितने भी बॉक्स एक्टिविटी है ये भी आप देख लीजिएगा। इसमें का बॉक्स एक्टिविटी का ये जो 4th 1 है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें आपको क्या दिया रहेगा कि आपको 4 टर्म्स दिए रहेंगे और सीधा सीधा पूछा जाएगा कि डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस आर इन एपी और नॉट, इफ सो इट इज देन फाइंड द फॉलोइंग वैल्यू। ये क्वेश्चन नंबर 2 इसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लीजिएगा। और नेक्स्ट देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका लास्ट 3 मार्क वाले क्वेश्चन के लिए है। क्वेश्चन 7, नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये जो एक्टिविटी है ये 2 मार्क के लिए एक्टिविटी के लिए क्वेश्चन है, आपको करके जाना है, ये किसी भी तरीके से छोड़ना नहीं है ये एक्टिविटी। ये जो एक्टिविटी ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है 2 मार्क के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें से ये क्वेश्चन नंबर 4 बोर्ड एग्जाम के रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो ये आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 5, ये 3 मार्क का क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा जाएगा, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन 6 और ये क्वेश्चन 7, 8, 9 में 7,
8, 9, ये तीनों क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा मेरे साइड से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्रेडिट मैं इस क्वेश्चन को दूंगा आपके, क्वेश्चन नंबर 9 के और 7 को। आपको लगेगा कि ऐसे सभी क्वेश्चन तो मार्क किए जा रहे हैं, लेकिन ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी फॉर्म में किसी न किसी ईयर बोर्ड एग्जाम में आपको पूछे हैं। तो जिन बच्चों ने अगर ये एक्सरसाइज या ये चैप्टर पूरे किए हैं तो उनके लिए ये उतना टफ नहीं पड़ेगा। बट जिन बच्चों ने नहीं किए हैं तो उनको ऐसा लगेगा कि सर पूरे तो दिए जा रहे हैं, लेकिन आपको देख के जाने हैं ये क्वेश्चन को। इसका ये एक्टिविटी, ये यस 3.4 एक्सरसाइज। अगेन इसमें से मैं सबसे हाईली क्रेडिट दूंगा ये वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन 2। और सेकंड हाई क्रेडिट दूंगा मैं ये क्वेश्चन नंबर 5 को। अगेन इसका एमसीक्यूज आप सभी को करके आना है। देखिए ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे हाईली रिकमेंडेड टॉपिक है। तो इसके प्रॉब्लम सेट के जो क्वेश्चंस हैं, खास करके ये जो स्टार मार्क क्वेश्चन है, हॉट क्वेश्चन है, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 से लेके क्वेश्चन नंबर 13, 10, 11, 12, 13, ये क्वेश्चन आपको पूरे के पूरे करके आने हैं। ये आपको किसी भी कंडीशन में छोड़ना नहीं है, इवन 9 भी नहीं छोड़ना है। तो जैसा आप लोगों ने देखा, चैप्टर नंबर 3 तक के जितने भी क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए हैं या जितने भी क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हाईली रिकमेंडेड हैं, वो मैंने आपको करा के दिया है। ये इतने क्वेश्चंस आपको किसी भी कंडीशन में छोड़ना नहीं है, तो नहीं ही है। अदर देन डैट जो चैप्टर नंबर 5 है प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी आपको करना है। और फिर लास्ट बचता है स्टैटिस्टिक, तो हम अभी डायरेक्टली स्टैटिस्टिक में देखेंगे। तो आप बोलेंगे कि सर चैप्टर नंबर 4 नहीं करना है क्या? नहीं, बोर्ड एग्जाम में आपको चैप्टर नंबर 4 भी करके आना है। लेकिन जिन बच्चों ने अगर साल भर ये टॉपिक को नहीं किया है तो प्लीज़ ये चैप्टर को टच ना करें। सिर्फ इसके जो 1 मार्क के क्वेश्चन है, 1 या 2 मार्क के क्वेश्चन है, या एक्टिविटी बेस्ड जो क्वेश्चन है वो करके जाएं। जैसे कि फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट एक्सरसाइज का ये टाइप का क्वेश्चन है कि आपको जीएसटी दिया है, पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एसजीएसटी एंड सीजीएसटी, या आपको सीजीएसटी दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एसजीएसटी एंड जीएसटी। जैसे क्या होता है कि अगर समझो कि जीएसटी दिया है 10%, जीएसटी अगर आपको दिया है 10%, तो एसजीएसटी कितना होगा? एसजीएसटी उसका हाफ होगा, सीजीएसटी कितना होगा? हाफ होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप प्लीज़ इसमें से तो करके जाइए। और अगर रिकमेंड करने को बोलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन हाईली रिकमेंडेड क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज से अगर देखेंगे तो आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि ये जो क्वेश्चन ये एग्जाम्पल नंबर 4 है। हाँ, इसमें जैसे ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5। बहुत रेयर केस में बिल बनाने का क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत रेयर केस में। अगर हम बोल सकते हैं कि 100% में से बात करूँ तो 4 to 5 या 10% चांसेस है कि आपको बिल बनाने का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसलिए उतना ज़्यादा उस पर ध्यान मत दो बिल बनाने वाले क्वेश्चन में। हाँ, ये एक्टिविटी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, ये आपको करके आना है, एनी और हाउ। देखो सेम एक्टिविटी इधर भी दिया हुआ है, ये वाला सेम, ये क्वेश्चन 6।
A&B कंपनी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 के लिए रिकमेंड है, 3 मार्क क्वेश्चन। देखिए ये एक्टिविटी, सेम ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन, ये 4 मार्क का डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगेन इसका प्रॉब्लम सेट, हाँ, अब ये एक्सरसाइज में देखिए, जैसे कि कुछ क्वेश्चन यहाँ है, जैसे कि आप लोग ने जब इसका सम्स किए रहेंगे तो आपको पता रहेगा इसमें आईटीसी ओटीसी क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट या ओटीसी टैक्स क्रेडिट, आपको कोई एक ही क्वेश्चन दिया रहेगा। तो जब भी परचेस होता है, जब भी परचेस है तो परचेस में आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट आता है, और जब भी सेल होता है जीएसटी पेड ड्यूरिंग द सेल, दैट इज ओटीसी, और जीएसटी पेएबल क्या होता है, ओटीसी माइनस आईटीसी, मतलब आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। तो आपको कोई एक क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे ये देखो, ये दिया है, अ होलसेलर परचेज द इलेक्ट्रिक गुड्स एंड टैक्सेबल अमाउंट इज दिस, सोल्ड इतने में। तो ये परचेस के टाइम पे जो उसने जीएसटी पेड किया है वो आपका आईटीसी आएगा, और जो सोल्ड करते समय, सेल करते समय जितना भी उसने जीएसटी पेड किया है वो आउटपुट टैक्स आएगा। फिर दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, जीएसटी पेड है। तो आपको ऐसा कोई एक ही क्वेश्चन देगा, उसमें आपको डायरेक्टली पूछेगा फाइंड दी आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, फाइंड द ओटी, दैट इज आउटपुट टैक्स बोला रहेगा, और फिर फाइंड दी जीएसटी पेएबल। उसके बाद उसी में फिर से डिवाइड कर देगा, फाइंड दी एसजीएसटी एंड सीजीएसटी। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, आगे होपफुली उस टाइप के क्वेश्चन हो। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। फिर मैं आप सभी को एक बार बोलूँगा कि चैप्टर नंबर 4 अगर आपने साल भर नहीं किया है तो ये चैप्टर को प्लीज़ आप इसके छोटे मोटे क्वेश्चन करके जाइएगा। लेकिन अगर साल भर आपने ये चैप्टर को अच्छे तरीके से देखा है, तभी चैप्टर नंबर 4 को आप कीजिए पूरा पूरा, क्योंकि ये चैप्टर सबसे लेंदी टॉपिक है और मैक्सिमम टाइम लेगा। देखिए ये क्वेश्चन, ये 4 मार्क के टर्म में है। अगेन प्रोबेबिलिटी, इसके जितने भी सैम्पल स्पेस है आप करके जाइएगा। और जो कार्ड वाले क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कभी कभार बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर तो आपको पूरा करके जाना है, किसी भी कंडीशन में कोई भी स्टूडेंट चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी ऑप्शंस पे नहीं छोड़ेगा, और इसके क्वेश्चन को आपको करना है। इसको मैं चैप्टर को एज इट इज़ स्किप करके जा रहा हूँ, डायरेक्टली मैं प्रॉब्लम सेट पे आता हूँ। इसके ये प्रॉब्लम सेट में ये बलून वाला, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। सेम ये क्वेश्चन, इसमें कैसे निकालना है, पहले आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल देना है। एन ऑफ एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एन ऑफ ए एरिया ऑफ द सर्कल, फिर जो भी इवेंट पूछा है डेट इज एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस करके आपको इसका निकालना है। ये क्वेश्चन 10, हाईली रिकमेंडेड क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 15, और ये the faces of the die bears the number 0 1 2 3 4 5. If the die is rolled twice, then the probability that the product of digit is appear in the face 0. तो इसका जब आप n ऑफ s लिखेंगे तो s में स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 0 से स्टार्ट करना है।
पहले 0,0, फिर 01, 02, 03, 04, 05, 6 तक का नहीं लेके आने का है, क्योंकि आपको 0 से स्टार्ट करके 5 तक का ही नंबर लेके आने का है। फिर 1,0, 1,1, 1,2 ऐसे। जो आपका 6 है, 6 की जगह पर 0 से स्टार्ट करना है। 01, पहले 00, फिर 01, 02, 03, 04, 05, देन 10, 11, 12, 13 ऐसे 5 तक का जाना है। कहाँ से? 0 से स्टार्ट करना है। एन ऑफ एस 36 ही आएगा। फिर क्या बोला है इसके अंदर? फाइंड दी प्रोडक्ट ऑफ डिजिट अपेयर फेसिस 0, मतलब दोनों नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलना चाहिए। तो जैसे 0, 0, 0 इंटू 0, 0 इंटू 1, 0 इंटू 2, 0 इंटू 3, 0 इंटू 4, वैसे वाले में। तो 0 वाला जितना है 0, 1, फिर उस सीरीज में फर्स्ट आएगा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों कॉलम आएंगे। स्टैटिस्टिक, हाँ, स्टैटिस्टिक का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें आपको मीन फाइंड आउट करना है। पहली बात तो आप कोई एक क्वेश्चन लें और उस एक क्वेश्चन में ही तीनों मीन का जो तीनों मेथड है वो ट्राई कर लें। जैसे मैं आपको हाईली ये एग्जाम्पल रिकमेंड करूँगा, ये वाला जो एग्जाम्पल है मैं आपको सबसे ज़्यादा रिकमेंड करूँगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 6.1 में सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो। अगर आपको डायरेक्ट मेथड पूछेगा तो ये बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क के लिए है। फिर एज्यूमिंग मीन मेथड और स्टेप डिविएशन, ये दोनों 4-4 मार्क का बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं। डिपेंड ये करता है कि आपको ये कितना बड़ा क्वेश्चन है आपका। अगेन मीडियन, हाँ, एक और ये चीज़ें हैं कि कभी कभार आपको बोर्ड एग्ज़ाम में क्या होता है, ये जितना भी वैल्यूज़ है, जैसे इसमें आपको मीडियन के लिए एल निकालना है, n/2, CF, H, F, ये सब वैल्यू ना ऑलरेडी आपको निकाल के दिया रहेगा। ये सब वैल्यू क्या है, ऑलरेडी आपको निकाल के दिया रहेगा। जैसे देखिए ये क्वेश्चन में नीचे की तरफ क्या हुआ है, सबके सब वैल्यूज़ देखो लिख के दिए गए हैं। ये वैल्यूज़ देखो आपको सबके सब वैल्यूज़ लिख के दिए हैं। तो ऐसा बोर्ड एग्ज़ाम में आपको पूरा वैल्यू निकाल के दिया रहेगा और बोला रहेगा डायरेक्टली फाइंड द वैल्यू ऑफ मीडियन। तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूले में क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। पहली बात तो फॉर्मूला आप अच्छे से याद करके जाइए। ये देखिए ये जो फॉर्मूला है, इस टाइप का क्वेश्चन, इसमें देखिए ये कंटिन्यूस क्लास लिमिट नहीं है। तो इसमें कंटिन्यूस क्लास लिमिट कैसे किया है, पहले क्या करना है, 210 माइनस 209, दोनों का डिफरेंस कितना आया, 1 आया। 1 को 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, 0.5, 0.5। तो ये जो लोअर लिमिट है, ये लोअर लिमिट में आपको क्या करना है, 0.5 माइनस करना है, और अपर लिमिट में क्या करना है, 0.5 प्लस करना है। तो इससे क्या होगा, इससे जो क्लास नॉन कंटिन्यूस क्लास है वो क्या होगी, कंटिन्यूस क्लास हो जाएगी। ये क्वेश्चन, ये देखिए जो <10, <20, <30, <40 दिया है, तो इसमें देखेंगे तो ये ऑलरेडी क्लास लिमिट में है ये। तो इसको पहले क्या करना है, देखो कैसे क्वेश्चन दिया है, <10 मतलब 0 to 10, फिर 10 to 20, और ये जो फ्रीक्वेंसी आपको दी थी, ये नंबर ऑफ परसेंट दिया है, ये ऑलरेडी लेस देन टाइप है। ये ऑलरेडी लेस देन टाइप दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ ये लेस देन बोला है तो ये ऑलरेडी सब में अगर बोला रहेगा तो वहाँ सब में बोला रहेगा तब ये कंडीशन अप्लीकेबल है। तो ऑलरेडी लेस देन टाइप दिया है, तो इसमें लेस देन टाइप दिया है, तो आपको फ्रीक्वेंसी पहले निकालना है। जैसे नीचे देखो इसका सोल्यूशन दिया गया है, इसमें पहले फ्रीक्वेंसी निकाला गया है। तो नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को जब आप माइनस करेंगे तो आपको ये देखो यहाँ फ्रीक्वेंसी निकाला हुआ है। फिर फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद ये सम्स को एज इट इज़ किया। ये 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है जिसमें मॉड निकालने का है, मॉड निकालने का क्वेश्चन आपको मैक्सिमम 3 मार्क का पूछेगा। और इसमें भी कई बार क्या होता है कि ये पूरे के पूरे जो वैल्यूज़ हैं, ये पूरे के पूरे वैल्यूज़ आपको दिया रहेगा बोर्ड एग्ज़ाम में निकाल के, और आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली बोला रहेगा फाइंड द मॉड। नेक्स्ट है पाई चार्ट, हिस्टोग्राम एंड पॉलीगॉन। तो 6.4 में फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए रिपीटेड क्वेश्चन है। सिक्स पॉइंट फाइव का ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके नसीब के ऊपर है। ये क्वेश्चन अगर आ गया तो काफ़ी अच्छा है। थर्ड वन, ये एग्जाम्पल करके आना है सभी को। देखिए बोर्ड एग्जाम में कभी कभार क्या होता है कि आपको उल्टा क्वेश्चन दिया रहेगा। मतलब ये जैसे सेंट्रल एंगल इसे हमने निकाला हुआ है, तो किसी किसी क्वेश्चन में आपको सेंट्रल एंगल दिया रहेगा, यूनिट निकालना है। तो थोड़ा सा इसको प्रॉपरली उधर देखिएगा कि सेंट्रल एंगल दिया है कि क्या दिया है, क्योंकि बहुत सारे टाइम में क्या होता है कि बच्चे घाई घाई में वो क्वेश्चन को कर लेते हैं, बाद में पता चलता है कि अरे दिया तो कुछ और था, हमने किया कुछ और है। 4 और 5, तो जैसा आप लोग देखेंगे कि चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 6 तक के जितने भी हाईली प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन है, कि मतलब वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने के ज़्यादा चांसेस है, ये पूरे के पूरे क्वेश्चन मैंने क्या किया है, आपको मार्क करके दिया है। होपफुली आप लोग ये पूरा क्वेश्चन मार्क किए रहेंगे और ये पूरे के पूरे क्वेश्चन को आज के दिन कैसे भी आप लोग प्रैक्टिस करके जाएंगे। अगेन ये लास्ट सेशन में लास्ट जैसे चैप्टर हमने किया है, इसमें आप लोग को मैं ध्यान की 3 चीज़ें बताना चाहूँगा जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला जो ये है कि आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, किस मेथड से कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करने को दिया वो करिए। जैसे कि मीन निकालने का क्वेश्चन अगर आपको पूछा जा रहा है, तो मीन के तीनों मेथड हैं, तो 3 में से कौन से मेथड से आपको करना है वो ध्यान दीजिए। अगर कोई मेथड नहीं दिया है तो आप किसी भी मेथड से आप वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड वही सेम है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बाय यूजिंग बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उस एक्सरसाइज में भी उस चैप्टर में भी आपको कौन कौन से मेथड दिया है, फैक्टराइजेशन मेथड दिया है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड दिया है और फॉर्मूला मेथड दिया है। तो उसमें भी आपको प्रॉपरली देखना है कि कौन से मेथड से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपने क्वेश्चन दिया है फाइंड द बाय फॉर्मूला मेथड और आपने उसको फैक्टराइजेशन से कर दिया तो आपको मार्क्स नहीं दिया जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। सेकंड, जो भी सम्स आप सॉल्व कर रहे हैं, जो भी लास्ट में आंसर आता है तो आंसर को बॉक्स बनाना कंपलसरी है। तो इसी तरीके से ये आपका बुक पूरे तरीके से ख़त्म हुआ है। लास्ट में ये जो आपका एक क्वेश्चन है ये आपको मार्क करना था। तो इसी तरीके से मैंने पूरा आपको बुक कंप्लीट करके बता दिया है कि इसमें से कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा टाइम बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे हैं या जिनके आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। होपफुली आप लोग ने पूरा वीडियो देखा रहेगा और पूरे के पूरे क्वेश्चन को मार्क करके लिया रहेगा। सो थैंक यू टू वॉचिंग। और सेकेंड थिंग, मेरा जो इसके पहले का एक और वीडियो है अलजेब्रा वाला, जिसके ऊपर मैंने क्वेश्चन पेपर पैटर्न और कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स दिए हैं जिससे आपका पेपर टाइम टू टाइम हो, वो आपको करना है और वो वीडियो भी आप पूरा प्लीज़ देखें। सो थैंक यू एवरीवन।